तो राजनीति की शुरुआत करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर एक्शन की खबर के साथ। योगी राज में एक एक एक्शन लगातार चल रहा है और गुनहगार का हिसाब भी हो रहा है। और अब रामद्रोहियों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है, वो उनकी रडार पर है। लेकिन सबसे पहले नंबर लगा है लवकुश मिश्रा का, जिसके निर्माणाधीन मकान के लिए नोटिस जारी किया गया है और मकान का हिसाब नहीं मिला तो फिर हिसाब बाबा का महाबली करेगा। देखिए अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट। अगर टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक के तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते, बुलडोजर पहुंच गया होता, एनकाउंटर भी हो गया होता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में भी सियासी मौका तलाश रहे ये शख्स हैदराबादी भाईजान के सिपहसालार हैं। जिस पार्टी का काम ही हिंदू मुसलमान करना है, मुसलमानों को बरगलाना है, वही ओवैसी की पार्टी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भी यूपी में सियासी जमीन तलाशने का बहाना ढूंढ रही है। गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को आधार बनाकर AIMIM बुलडोजर और एनकाउंटर की नीति पर सवाल उठा रही थी और इसी बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राम भक्त योगी ने भी साफ कर दिया है कि चढ़ावा चोरी में दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा और हर एक रामद्रोही का हिसाब होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम के नाम पर चंदा चोरी को लेकर जांच तो चल रही है, अब तैयारी बुलडोजर एक्शन की भी है। जांच एजेंसियां सिर्फ चोरी की रकम ही नहीं बल्कि उससे बनाई गई संपत्तियों का भी हिसाब जुटा रही हैं और इसी कार्रवाई का पहला निशाना बन सकता है ये मकान। ये निर्माणाधीन मकान चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का बताया जा रहा है, जो उसकी पत्नी के नाम पर है, जिसका निर्माण फरवरी 2026 से चल रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस मकान के निर्माण में चंदा चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस मकान को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज और नक्शे की जानकारी मांगी गई है। 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक यह संपत्ति लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज है। नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। इस मकान को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे कि करीब 18,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बनाई। दान चोरी के मामले में अब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम जो जमीन बैनामा कराई गई थी और उस पर घर बनाया जा रहा था, 3 तल्ले का ये मकान जब आप देखेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि कितना आलीशान बंगला बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, अनुकल्प मिश्रा ने भी कौशलपुरी में घर बनवाया है। सवाल यह है कि इतनी कम कमाई वाले शख्स ने घर बनाने में इतने पैसे कहां से लगाए। लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में पत्नी के नाम मकान का काम शुरू किया। ऐसा ही मकान अनुकल्प मिश्रा ने कौशलपुरी में बनवाया है। सवाल है, क्या इन दोनों मकानों पर बुलडोजर चलेगा? वहीं योगी फोर्स मंदिर के चढ़ावा चोरी के एक एक पाई का हिसाब कर रही है। पुलिस लगातार छापेमारी और जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,000 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 रुपए, करुणेश पांडे के पास से 18,07,000 रुपए और रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस बीच पूरे मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का है, जिसमें वो नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अगस्त 2025 का है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी नकदी कहां से आई।
और क्या इसका चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना तो नहीं है? अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।